एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिलहाल तो बात करने वाला है डीएलएड के बारे में, क्योंकि डीएलएड से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं कि कब एग्जाम होंगे। तो देखो, अभी एग्जाम डेट तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो इसलिए अभी किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई अक्टूबर में बोल रहा है, कोई नवंबर में ही बोल रहा है कि नवंबर में चले जाएंगे। इतना तो मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के बाद शायद कभी भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ज्यादा दिन में ये एग्जाम नहीं कराते, आप सभी को भी पता है, 3-3 दिन यानी कि कुछ 6 दिन चाहिए बस एग्जाम कराने के लिए। मतलब एक वीक में एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। एक वीक भी जहाँ इन्हें फ्री मिलेगा ना, यहाँ मतलब फ्री मिलने का मतलब है कि जब कुछ नहीं होगा, जैसे कि कोई त्योहार ना हो, कोई किसी चीज का पेपर ना हो, जैसे अलग अलग एग्जाम होते रहते हैं, किसी चीज का ऐसा पेपर वगैरह ना हो, एक वीक जहां भी इनको मिलेगा कि वहीं पर हमारे एग्जाम डाल देंगे। तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है आपने यही सोचकर तैयारी करना कि सितंबर खत्म होने के बाद 10 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। 10 अक्टूबर से पहले तो इतनी ज्यादा संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि आपको भी पता है अगर एग्जाम होते हैं तो एटलीस्ट 10-15 दिन पहले तो ये अपनी डेट शीट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब किस डेट को कौन सा एग्जाम रहेगा। एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो देते ही है ये। देखो, इस बारे में मतलब इस भरोसे मत रहना। कुछ लोग ना ये सोचकर बैठे रहते हैं कि 1 मंथ मिल जाएगा पेपर, मतलब अगर डेट शीट आएगी तो कम से कम उसके 1 मंथ बाद एग्जाम होगा। ऐसा नहीं होता। मेरे ध्यान है शायद फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात है, 10 से 15 दिन पहले हमारी डेट शीट आई थी। लास्ट ईयर की मैं बात कर रही हूँ, पिछली बार तो अगस्त में हो गए थे ना, लेकिन इस बार पता नहीं इतना ज्यादा कैसे लेट हो गया। स्टार्टिंग में तो बातें चल रही थी कि अगस्त में ही हो जाएंगे, लेकिन होते होते मुझे लग रहा है अक्टूबर में ही जाएंगे। अक्टूबर में भी 10 अक्टूबर के बाद शायद फिर कभी भी जब इनका मन करेगा तब ये करा लेंगे एग्जाम। तो अपने पहले सेमेस्टर वाले तैयार है ना, क्योंकि पहले 3 दिन आपके होंगे, फिर हमारे होंगे 3 दिन बाद के। तो ये सब चीजें रहने वाली हैं। बाकी देखो, इंटर्नशिप के बारे में तो अब मैं क्या ही बताऊं, थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट होने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको दिखा दूंगी एक बार, क्योंकि एक थोड़ा सा ना फॉर्म टाइप सा भरना होता है पूरा। वो आपके कॉलेज वाले आपको खुद भर कर देंगे, उसमें आपके नंबर वगैरह लिखे जाएंगे कि आपको कितने नंबर मिले, या फिर कैसा कौन सा काम आपने किस तरीके से किया, मतलब क्या आपने चार्ट वगैरह यूज किया, इस तरह की कुछ छोटी छोटी सी चीजें उसमें लिखनी होती हैं। वो लेने के बाद जब आपके स्कूल वाले उसको प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको अपना सबमिट करना होता है उस स्कूल में या उस कॉलेज में जहां से आपने बीटीसी या डीएलएड किया है, तो वहां पर सबमिट कर देना। ये छोटी सी बात। और बाकी रही, जितने भी लोग तैयारी के बारे में पूछते रहते हैं कि कहाँ से तैयारी करोगे, तो फिलहाल सबसे पहले तो देखो, जो लोग न्यू एडमिशन के बारे में पूछ रहे हैं ना मेरे से कि डीएलएड में नया एडमिशन आपको लेना है, तो अभी फॉर्म नहीं आया है। मतलब जैसे ही पहले सेमेस्टर के एग्जाम होंगे ना, तब मुझे लगता है तभी आएंगे। ये अभी तो फॉर्म नहीं आए, जितने भी लोग न्यू एडमिशन की बात कर रहे हैं। और रही बात जिनके पहले से एडमिशन है या फिर जो लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, अभी आपको पता है यूपी टेट का एग्जाम होने वाला है जल्दी, शायद जनवरी में पॉसिबिलिटीज हैं। शायद डेट शीट भी आ गई है, मतलब डेट आ गई है कि जनवरी में है। तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहना। और मुझे पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यही रहेंगे कि हम तो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम लोग कैसे दे पाएंगे मतलब यूपी टेट का एग्जाम। तो इसकी टेंशन मत लो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आपने अभी सिर्फ एडमिशन लिया हो, सिर्फ आपने एडमिशन लिया हो, चाहे आपके पेपर हुए हो फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड के, थर्ड के या ना हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका मतलब आपका नाम लिख गया हो बीटीसी के अंदर, उसके बाद आप यूपी टेट का एग्जाम, सी टेट का एग्जाम दे सकते हैं। वैलिड भी रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि अगर चलो वैलिड नहीं भी रहता, फिर भी अपने एक्सपीरियंस के लिए जरूर देना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आप अभी इस टाइम पर डीएलएड में पढ़ रहे होंगे ना, वो एग्जाम में आता है। स्पेशली यूपी टेट के और सी टेट के एग्जाम में, जो भी आप बीएड में पढ़ते हो या फिर बीटीसी में पढ़ते हो, उस पूरे एग्जाम में रिलेटेड रहता है। अगर आप पढ़ते पढ़ते ही यूपी टेट का एग्जाम देते हो ना, तो स्कोर अच्छा आता है, लेकिन उसका ऐसा हुआ कि आपने मतलब बीटीसी वगैरह पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया, तो स्कोर थोड़ा उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी तो आप सभी चीजें पढ़ रहे हो। जितना भी आप पढ़ोगे ना, आप देखना किसी न किसी सेमेस्टर में, किसी न किसी ईयर में आपको पियाजे या जीन पियाजे, वाइगोस्की, ये सब, इनसे सबसे आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यही सारे क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर आते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखना, जितने भी लोग सी टेट और यूपी टेट दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे होते हैं, देखो सी टेट का एग्जाम थोड़ा सा आसान रहता है कंपैरेटिवली, लेकिन यूपी टेट का एग्जाम इतना ज्यादा आसान नहीं रहता, क्योंकि यूपी टेट का ना सिलेबस बहुत ज्यादा है। हिंदी में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पेडागोजी आएगी, हिंदी में जनरल हिंदी आती है, संधि समास, ये सब चीजें। और बाकी जो सीडीपी वाला पार्ट होता है उसमें भी सिर्फ पेडागोजी नहीं आती, पेडागोजी से इतर भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कौन सा वाद किस टाइम पर आया, उसके सन वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। मैथ भी ऐसा जनरल मैथ नहीं आता, जैसा मैथ सी टेट के एग्जाम में आता है ना, वो काफी आसान रहता है, लेकिन यूपी टेट का मैथ भी सही आता है। स्पेशली सेकंड पेपर अब जब आप दोगे ना, तो आपको पता चलेगा साइंस भी तकड़ी ही पूछी जाती है उसके अंदर। तो अच्छे से तैयारी करना यूपी टेट की। मैंने दिया था ये एग्जाम जब 2021 में हुआ था, तो मेरा हो गया था क्लियर, मेरे दोनों क्लियर हो गए थे, पर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट आया था। लेकिन जो ऑफिशियल जो रिजल्ट आता है, जो डाइट से मिलता है ना, वो वाला रिजल्ट नहीं आया था। तो फिलहाल हम इसी बारे में बात कर रहे थे। हाँ, तो डिसाइड तो मैंने भी किया है कि जो अगर ये एग्जाम जो है जनवरी में होता है, तो मैं भी यूपी टेट का एग्जाम देने वाली हूँ। तो बाकी देखो, जिन भी लोगों को तैयारी करनी है यूपी टेट वगैरह की,
मतलब अगर आप यूपी टेट के साथ साथ में डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हो किसी भी सेमेस्टर की, तो TWA पर गार्गी मैम तैयारी करा रही हैं, बहुत अच्छी तैयारी करा रही हैं। मैंने भी उनकी पहली वीडियो देखी थी, मुझे काफी सही लगी। ऐसा रहता है कि व्यवहारवाद के क्वेश्चन आपको यूपी टेट में तो मिलेंगे, लेकिन सी टेट में इसमें कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये पूरा जो बेस है व्यवहारवाद पर इतना हम ध्यान नहीं देते, ज्यादातर संरचनावाद पर चलता है ये पूरा सी टेट तो इसलिए चीजें ध्यान से पढ़ना। मतलब मैम ने कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट उसमें पढ़ा रखा था। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो TWA से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। साथ साथ में इसकी एक और बेस्ट बात है, एक तो फ्री में मैम क्लासेस ले रही हैं। अब चाहे आप डीएलएड की तैयारी भी साथ साथ में करते रहना, अपनी यूपी टेट की तैयारी भी साथ साथ में ही करते रहना, दोनों तैयारी आपकी साथ में हो जाएंगी, मैम करा रही हैं। बाकी आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हुआ करेंगे, तो TWA का जो ऐप है जहां पर सर पढ़ाते हैं और ये मैम भी पढ़ाती हैं, वहां पर आप ऐप पर जाकर अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो। टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, यानी कि आपको दोनों चीजों का बेनिफिट है। आप फ्री की क्लासेस भी ले सकते हो, फ्री में आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। कंटेंट मैम ने बहुत बढ़िया प्रोवाइड करा रखा है, सब चीजें अच्छे से समझाई थी, आपको आराम से सभी चीजें याद हो जाएंगी। देखो, और जो क्वेश्चन या बुक वगैरह के बारे में पूछते रहते थे आप, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था किसी का कि सीडीपी के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। तो सीडीपी के लिए मैंने कोई बुक नहीं मंगाई थी अलग से, क्योंकि सीडीपी ना ऐसे बुक से नहीं पढ़ी जाएगी खुद से, आपको पहले समझनी रहती है सीडीपी। मतलब सीडीपी ना ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपने एडमिशन अभी लिया है तो इससे पहले आपने ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार इसको समझना ही पड़ेगा। समझने के लिए जरूरी है कि आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए सीडीपी के लिए मैंने अलग से बुक नहीं मंगाई थी। सीडीपी मैंने जितनी भी पढ़ी थी वो सिर्फ बुक से ऑनलाइन पढ़ी थी। बुक से मैंने पढ़ा था, सिर्फ PYQ सोल्व किए थे मैंने बुक से। 2011 से लेकर 2021-22 तक जितने की भी PYQ एक बुक आती है वो वाली बुक कंप्लीट कर लेना। पहले स्टार्टिंग में आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे कि जीन पियाजे ने क्या क्या चीजें बताई हैं, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, वाइगोत्स्की ने किस चीज को महत्व दिया है, ये सारी चीजें आप ऑनलाइन पढ़कर ही समझ सकते हो। स्पेशली सीडीपी वाला पार्ट, अदर पार्ट तो आप कैसे भी पढ़ लोगे, लेकिन सीडीपी को थोड़ा सा ऑनलाइन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी आप TWA से पढ़ सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक भी लगा दूं साइड में, ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि कहां पर मैम पढ़ा रही हैं। TWA पर यानी कि टारगेट विद अंकित पर गार्गी मैम पढ़ा रही है, सीडीपी भी है और डीएलएड की भी क्लासेस चल रही हैं। दोनों आप साथ साथ में तैयारी कर सकते हो, साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। सभी चीजें बता दी। बाकी कुछ आपको फिर भी कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगी। क्योंकि सी टेट जब मैंने यूपी टेट, सी टेट तो हो गया था, मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, अभी जो दिसंबर में होता ना लास्ट ईयर, वो भी दिया था, हो गया था वो भी है। तो पहले वाला जो यूपी टेट मैंने दिया था उसका रिजल्ट मतलब सिर्फ ऑनलाइन आया था। पहले पेपर में थे मेरे 118 नंबर और दूसरे में थे मेरे 106 नंबर, क्योंकि साइंस बहुत तगड़े लेवल की आती है, उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट से आते हैं। तो इसलिए सेकंड पेपर में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, फर्स्ट में तो फिर भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता कि मतलब अगर अच्छे से पढ़ो तो हो जाता है। तो ये सब चीजें रही थी। और ऑफलाइन पेपर रहता है इसका, यूपी टेट का पेपर ऑफलाइन रहता है, तो बस अपनी अच्छे से तैयारी कर लेना, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। और वैसे भी आप सबको पता है जनवरी अब बहुत ज्यादा तो दूर है नहीं, अभी से आप तैयारी करोगे, क्योंकि साथ साथ में तैयारी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप डीएलएड भी पढ़ रहे हो, फिर यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हो, तो डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए अभी से अपनी तैयारी करते हुए चलना। क्योंकि डीएलएड में आपको पता है कभी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी इंटर्नशिप चल रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अभी से अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेना। बुक्स का तो क्या ही बताना है, बस सिर्फ PYQ की कोई बुक ले लेना, बाकी चीजें मैंने आपको बता दी कि कहाँ से आप ऑनलाइन वगैरह भी पढ़ सकते हो। और कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।